हेलो दोस्तों, यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न हम बताएंगे जो आपके 17 फरवरी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी की इस क्लास में हम लोग 17 फरवरी परीक्षा के लिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए 17 फरवरी परीक्षा के लिए यह हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड यही रहेगा, हिंदी का 101 प्रथम पाली और द्वितीय पाली में 201 रहेगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हिंदी का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो सबसे पहले हिंदी के पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि द अंट चैप्स किनकी रचना है। बताना है यहाँ पर कि द अंट चैप्स किनकी रचना है। तो आपको याद रखना है कि यह रचना भीमराव अंबेडकर की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मुख्य नायक क्या है। बताना है कि मुख्य नायक क्या है। तो ये हो जाएगा पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। 20 के दांत शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? तो 20 के दांत यहाँ पर एक कहानी है और 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 20 के दांत पाठ की विधा क्या है। तो 20 के दांत यहाँ पर कहानी है यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो मार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर कि गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। तो राइट आंसर 7 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निम्न मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि निर्वंश विधा का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि हकर्स क्या थे। हकर्स क्या थे? तो इसका राइट आंसर 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वनस्पति वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 10 है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यहाँ पर कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पूछा गया है यहाँ पर दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। किसे मिला था? तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था। यह कथन किसका है? तो कालिदास ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक का क्या अर्थ होता है। अर्थ पूछा गया है तो इसका अर्थ होता है मोम यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह द्विवेदी जी से किसने पूछा था। तो लड़की ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि श्रवणबेल गोला नामक स्थान का संबंध है। तो राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा? जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरल से शब्द किस लिपि में लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागर लिपि में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अमोघ
वर्ष कौन था? तो राइट आंसर 19 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि के नाम से किसे जानते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरहपाद। क्वेश्चन नंबर 21 है, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो इसका राइट आंसर 21 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? तो निर्मला कहानीकार की पत्नी थी, यानी लेखक की पत्नी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर यहाँ पर नेपाल का रहने वाला था। 12 से 13 वर्ष का लड़का बहादुर था। और देखिए यह यहाँ पर बहादुर कहानी है, और बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत हैं, आपको याद रखना है। बहादुर पर 11 रुपये के चोरी का आरोप लगा था। क्वेश्चन नंबर 24 है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा माँ के पास, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि बहादुर से सोने के समय कौन मालिश कराता था? बहादुर से सोने के समय बहादुर से कौन मालिश कराता था? तो ये हो जाएगा किशोर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो ये हो जाएगा रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए पूछा गया है यहाँ पर, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा निराला की साहित्य साधना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो ये हो जाएगा 27 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7वीं पीढ़ी के। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है यहाँ पर, बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? तो राइट आंसर 30 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? अम्मा से। क्वेश्चन नंबर 31 है, अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो ये हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अभिनयों क्या है बताना है 32 नंबर क्वेश्चन में कि अभिनयों क्या है? तो ईसाई मठ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन है, अभिनव किस नदी पर स्थित है? तो रोन नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मछली और गोश्त कौन खाता था? मछली कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल हैं। मछली और गोश्त कौन खाता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पिताजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मछली कहानी के लेखक कौन है? यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। मछली लेकर कौन भाग गया था? तो संतू मछली लेकर भागा कुएं में डालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो 2 मछली जिंदा थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 मछली ही खरीदी गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो विधा पूछा गया है, तो ये हो जाएगा व्यक्ति चित्र, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? कमरुद्दीन था। राइट आंसर बी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो हृदय की शिक्षा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी। राइट आंसर ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि वाणी कब विष के समान हो जाती हैं? वाणी कब विष के समान हो जाती हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम नाम के बिना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया?
गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो ये हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? सिख धर्म का। राइट आंसर ए हो जाएगा। रसखान के रचना काल के समय किसका शासन काल था? पूछा गया है कि रसखान के रचना काल के समय किसका शासन काल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है कि मालिन माली किसे कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राधा कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 49 है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसखान। ऑप्शन नंबर सी। घानानंद किनके द्वारा मारे गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नादिर शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए पूछा गया है यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? तो प्रेमघन स्वर से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदास माटी की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो यह कविता है हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर सी। मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। मगम्मा यहाँ पर क्या बेचती थी? दही बेचती थी। दही वाली मगम्मा कहानी का नाम ही है और दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास हैं। आपको याद रखना है। दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो लक्ष्मण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ईश्वर पेटलीकर। राइट आंसर सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो एस रंगराजन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? धरती कब तक घूमेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि भ का उच्चारण स्थान क्या होगा? अब यहाँ पर ग्रामर का क्वेश्चन आ गया। भ का उच्चारण स्थान पूछा गया है तो भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती हैं? तो वह कहलाती हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संप्रेषक ध्वनि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि ऐसे शब्द जो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? औगिक शब्द। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65 है कि गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो ये समूहवाचक संज्ञा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? नहीं पूछा गया है कौन यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो मोहन नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हुआ होगा? स्त्रीलिंग रूप पूछा गया है तो राइट आंसर 67 नंबर का क्या हो जाएगा? श्रीमती। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 प्रकार। ऑप्शन नंबर सी। कारक के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में 8 कारक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर को चिन्ह है तो
क्या हो जाएगा, कर्म कारक। ने नहीं होगा क्योंकि लोगों ने चोर को मारा, तो को चिन्ह लगेगा और कर्म कारक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी में कितने स्वरनाम होते हैं। हिंदी में स्वरनाम पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी में कितने स्वरनाम होते हैं। तो इसका राइट आंसर 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 है कि यह कविता मैंने लिखी है, इन वाक्य में मैंने कौन सा स्वरनाम है। स्वरनाम पूछा गया है, मैंने कौन सा स्वरनाम है, तो ये हो जाएगा निजवाचक स्वरनाम। जो शब्द संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि 3 दिन किस विशेषण का उदाहरण है। 3 दिन किस विशेषण का उदाहरण है, तो संख्यावाचक। राम खाता होगा कौन काल है, राम खाता होगा, यहाँ पर राम खाता होगा कौन सा काल का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा वर्तमान काल। यहाँ पर वर्तमान काल नहीं, संदिग्ध वर्तमान काल होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्रिया का मूल किसे कहते हैं, तो राइट आंसर 77 का क्या हो जाएगा, धातु को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78 है कि वह बाजार की ओर आया होगा, किस पदबंध का उदाहरण है। वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा क्रिया पदबंध। क्वेश्चन नंबर 79 है कि जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 81 है वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है। पूर्व यानी पहले जोड़ा जाता है, शब्दांश के पहले, तो उपसर्ग कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। शब्दांश के लास्ट में यानी बाद में जो जुड़ता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है कि अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है, तो ये हो जाएगा अति उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है गमन शब्द का विपरीतार्थ बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84 है कि दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है, तो दर्शनीय में यहाँ पर अन्य प्रत्यय होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया है कि औतम शब्द का संधि विच्छेद, तो कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि संधि में किनका योग होता है, संधि में किनका योग होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 वर्णों का योग होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है कि सीमा प्लस अंत का संधि शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सीमांत, ऑप्शन नंबर ए। जहाँ दोनों पद प्रधान होता है वह कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90 है चौराहा शब्द कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इंद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो महेंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92 है अमृत का पर्यायवाची शब्द, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो ये हो जाएगा सुधा, ऑप्शन नंबर बी। विधवा शब्द का विलोम, विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो ये हो जाएगा सधवा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94 है कि अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहिर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 95 है सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए 96 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा आस्तिक, ऑप्शन नंबर ए। कला अक्षर भैंस बराबर लोगों का सही अर्थ क्या होता है, तो ये हो जाएगा निरक्षर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98 है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बुद्धि भ्रष्ट होना, राइट आंसर सी। आगे नाथ न पीछे पगहा लोगों का क्या अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है वह शुद्ध शब्द है, तो अंतर्देशीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं 17 फरवरी परीक्षा के लिए। आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर वही क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है जो आपके फाइनल परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। कल सुबह में आप लोग का हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास होगा। सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कल सुबह में होगा, यानी निबंध हो जाएगा, पत्र लेखन हो जाएगा, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और गद्यांश, यानी जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कल सुबह में हम करा देंगे। तो आप लोग सुबह का क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो, इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे गूगल या क्रोम में RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से पहला पेज आएगा। यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, इसी तरह से पहला पेज आएगा यहाँ पर, और इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। ये ओपन हो गया, इसको एक बार इस तरह से रिफ्रेश कर देना है और नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है, और इसमें यहाँ पर ऊपर में ही मिल जाएगा क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट वायरल क्वेश्चन पेपर 2025। इस पर आपको क्लिक करना है। या फिर यहाँ पर सब्जेक्टिव के लिए सोशल साइंस का सब्जेक्टिव दिया गया है, साइंस का सब्जेक्टिव है, मॉडल पेपर है, संस्कृत का है, हिंदी का है, यानी सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है। और वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करके ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो ऑल सब्जेक्ट, इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और यहाँ पर नीचे आना है। ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और ये रूटीन दिया गया है, आप लोग जानते हैं 17 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, आप लोग ये भी देख लीजिएगा। बिहार बोर्ड ने एक सूचना जारी किया है कि आपको सेंटर पर 1 घंटा पहले जाना है। यहाँ पर सभी जानकारी लिखा गया है, देख सकते हो ये भी जानकारी लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हो ये सभी जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और ये सभी बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया जानकारी है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये सभी व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा और क्लास का लिंक भी मिलेगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप चैनल ओपन होगा, यहाँ पर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है। जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।